लकी जी, यहाँ पर विवेक बंसल जी हैं, हमारे आईसीसी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, और राजीव शर्मा जी हैं, जिंदल साहब हैं, और भाई और बहन। ये आपको पता है कि किस तरह से इस समय देश में आखिरी 2 चरणों का चुनाव बाकी है। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 5 चरणों की जो रिपोर्ट हम लोगों को आई है उसमें इंडिया गठबंधन बहुत आगे है, और भाजपा जो पहले 400 की बात कर रही थी, अब उसके बारे में बहुत जगह ये होने लगा कि भाई 200 टच कर ले वही बहुत बड़ी बात है, 200 पे संघर्ष कर ले। उनके अपने लोग 300 की बात करने लगे, 400 तो छोड़ दिया, उन्होंने भूल ही गए। अब वो 300 की बात करने लगे, फिर धीरे धीरे बहुमत की बात करने लगे, फिर 200 की बात पे आ गए। तो स्थिति जो है उनकी दिनों दिन खराब होती जा रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं जो कहने वाला हूँ वो ये है कि पहले 2 चरणों में जो 1 करोड़ 5 लाख वोट बाद में बढ़ा के चुनाव आयोग ने जारी किए, 1 करोड़ 5 लाख वोट जो है उन्होंने 8 दिन बाद जो है अपना रिवाइज़ किया, कितने ज़्यादा पड़े थे। जबकि फार्म 17C होता है, फार्म 17C पे उसी समय कल जो भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं कुरैशी साहब, उन्होंने भी कहा कि इसकी गणना तो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तो कुछ होते नहीं। उस समय जैसे ही ईवीएम बंद हो जाता आपको पता चल जाता कितने वोट पड़े हैं। उसके बाद 8 दिन बाद वो वोट बढ़ा के रिवाइज वो देना, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से, तो तत्काल पता चल जाता है कि कैसी होती है। 1 करोड़ 8 दिन बाद बढ़ा के देना उसकी चुनाव आयोग द्वारा, ये बहुत ही संदिग्ध मामला लगता है, और इसीलिए 24 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब जहाँ से फार्म 17C कलेक्ट किए जा रहे हैं वो चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वहाँ देने को तैयार नहीं, जबकि वो देना चाहिए। जो एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट, उनके हाथ में 17C फार्म दिया जाता है, उस 17C फार्म की कॉपी देने को तैयार नहीं है। तो ये जो चुनाव आयोग का रवैया है ये बेहद जो है संदिग्ध और बेहद खतरनाक रवैया है, और 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें न्याय करेगा, क्योंकि जिस तरह से 8 दिन बाद जो चीज़ मशीन पे, आज आपने मशीन लाई क्यों? आपका तर्क तो चुनाव यही है कि हर चीज़ तत्काल हो जाती, वरना पेपर बैलेट से तो बहुत टाइम लगता। तो हम इसलिए ईवीएम लाए हैं। तो जब ईवीएम लाए हैं तो उसका 8 दिन बाद आप आंकड़ा दे रहे हो, वो भी 1 करोड़ वोट का फ़र्क है। तो ये जो है एक चिंता का विषय है, जिसको लेके जो है मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पूरा न्याय करेगी, और लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वो लड़ रहे हैं, और चुनाव आयोग आगे के दोनों चरणों में इस बात की बहुत मुस्तैदी रहे कि फार्म 17C के आधार पर तत्काल रिकॉर्ड जो है उपलब्ध कराएं, और पिछले उसका भी रिकॉर्ड लोगों को उपलब्ध कराएं कि क्या हुआ 3, 4, 5 का, और अब आगे 6 और 7 चरणों के चुनाव का रिकॉर्ड तत्काल उपलब्ध कराना चाहिए। और चुनाव आयोग को इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। इससे जनता के मन में बहुत शंका है, और इससे जनता के अंदर आक्रोश पैदा हो रहा है। और जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो सब भी यही बात कह रहे हैं कि ये आंकड़ा 8 दिन बाद जारी करना जो है बहुत रहस्यमय है, और ये नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी ये है कि अब जो चुनाव इस समय हैं वो बहुत कम सीटों पे रह गए हैं, और जो माहौल है, माहौल के हिसाब से भाजपा काफ़ी पिछड़ी हुई है, इसलिए वो कोई भी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए सारी जनता को, सब नागरिकों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। हम सब जगह अच्छी तरह, चाहे हिमाचल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, और चंडीगढ़ की सीट पे भी हम अच्छी तरह से जीत रहे हैं। आप मेरी बात का यकीन मानिए। हमने न्याय पत्र चंडीगढ़ के लिए जारी किया है, आप लोगों को मिला होगा। आप बोलिए तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि उसमें क्या क्या चंडीगढ़ के लिए हमने दिया है, और जिसमें जो है फ्री वाटर टू एवरी हाउस होल्ड अप टू 20,000 लीटर, हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी, और जो लोगों की इनकम 20,000 से
तक है उनको 300 यूनिट बिजली फ्री। ओनरशिप राइट्स टू ऑल राइटफुल ऑक्यूपेंट्स ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स एंड रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज इंक्लूडिंग टेनमेंट साइट्स एंड GPA हाउसिंग स्कीम्स। लाल डोरा इन विलेजेस विल बी एक्सटेंडेड, क्योंकि उनको 10 साल से बीजेपी जो है झुठला रही है कि लाल डोरा वाली रेगुलराइज हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुई, तो हम उनको रेगुलराइज करेंगे। नीड बेस्ड चेंजेस एंड अल्टरनेशंस इन हाउसिंग बोर्ड फ्लैट्स will be regularized on Delhi pattern. Conversion of all categories of leasehold properties to freehold across the city. Legislation to allow share-wise, floor-wise transfer of properties to be enacted. Contractual employees will be regularized. All vacant government posts will be filled. No new taxes will be imposed. कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गारंटी है। वो चंडीगढ़ जैसे जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, जो कांग्रेस की देन है चंडीगढ़, हम उसको चाहते हैं कि उसकी वही पुरानी रौनक, वही उसकी जो है ये आए और जो है शान शौकत आए और यहाँ के लोगों को सारी सुविधाएं मिले जो यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग परेशान है यहाँ या पास वाले गाँव में जो रहने वाले लोग हैं, तो उनकी सारी समस्याओं का हम निराकरण करेंगे। और बाकी हमारी जो राष्ट्रीय स्तर पे गारंटी है उनको भी हम पूरा करेंगे। हम अग्निवीर योजना को भी समाप्त करेंगे और उसके साथ साथ जो है हमने जो अपनी राष्ट्रीय स्तर पर जो गारंटियाँ दी हैं उन गारंटीज़ को भी हम पूरा करेंगे। और आप लोग प्रश्न पूछें तो मैं बताता जाऊँगा।